नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, फोकस्ड होकर। दोस्तों, आपको सिर्फ आपके दिमाग में यही चल रहा होगा और चलना भी चाहिए कि इस बार किसी भी हालात में हमें जेआरएफ निकालने हैं। तो आपको जो वर्तमान समय में कोरोना वायरस का जो ये महामारी चल रहा है, आपसे हमें यही विनती है कि आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करें और ज़्यादा विचलित ना हों और फोकस्ड रहें आप अपने एम के प्रति। तो इस बार जेआरएफ लेकर रहना है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और कौटिल्य के परिचय के बारे में लेक्चर दे चुका हूं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रथम पॉइंट जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है कौटिल्य के, तो अपने प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के सप्तम अधिकरण में कौटिल्य ने वैदेशिक नीति संबंधी अपने विचार को षड्गुण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया है। तो आपको याद रखना है, प्रथम याद रखने वाली चीज़ क्या है कि अर्थशास्त्र के कौन से अधिकरण में कौटिल्य के वैदेशिक नीति संबंधी विचार रखे गए हैं, तो वो है सप्तम, सेवंथ में। और उसने वैदेशिक नीति संबंधी अपने विचार को षड्गुण सिद्धांत नाम दिया है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि षड्गुण सिद्धांत कौटिल्य के किससे रिलेटेड है या कौटिल्य के षड्गुण सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ओनली आपको एग्ज़ाम फोकस्ड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या आने की संभावना हो सकती है इस प्रकार से प्रश्न, तो उसी तरीके से हम सभी को स्मार्ट पढ़ाई करनी है, ज़्यादा भटकाव नहीं। अभी हमें सिर्फ ध्यान होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वैसे ही हमको तैयारी करनी है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट जो है, कौटिल्य ने इसी वैदेशिक नीति को, जो किसी राज्य के लिए वैदेशिक नीति किस प्रकार होनी चाहिए, मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसने 6 चीज़ें होने की जोड़ दिए हैं, जो वैदेशिक नीति के मुख्यतः 6 प्रकार हो सकते हैं। तो प्रथम क्या है, संधि होना चाहिए। संधि का तात्पर्य ये है कि साधारणतः राज्य की दुर्बलता के कारण संधि की नीति अपनाई जाती है। तब यदि कोई राजा शक्तिशाली राजा से घिर जाए तो उसे शीघ्र ही सम्मानित शर्तों पर संधि कर लेनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। माना कि भारत अभी अमेरिका से उतना शक्तिशाली नहीं है, तो हम अगर कुछ मतभेद हो जाता है अमेरिका और इंडिया से, तो वहाँ पर इंडिया के राजा क्या करेंगे, अमेरिका के साथ सशर्त संधि कर लेनी चाहिए। वहाँ पर संधि करनी चाहिए, वहाँ पर आप अमेरिका से मुकाबला इंडिया नहीं कर सकता है, तो वहाँ संधि करनी चाहिए। कौटिल्य ने अपने षड्गुण सिद्धांत में जो पहला संधि बताया है, इसी का तात्पर्य यही हुआ कि दुर्बल राजा सबल राजा के पास सशर्त संधि कर लेनी चाहिए, कोई भी अगर मतभेद हुआ तो। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह का तात्पर्य ये हुआ, विग्रह का तात्पर्य है कि शत्रुता करना। इसका उद्देश्य अपने राज्य की रक्षा करने और दूसरे राज्य पर आक्रमण करने। अगर इंडिया को लगता है कि हमारे देश को कुछ देशों से खतरा है और खतरा हो रहा है, तो वहाँ पर आक्रमण कर देना चाहिए, शत्रुता वाले भाव रखना चाहिए। यही इसका तात्पर्य यही हुआ, विग्रह का तात्पर्य। नेक्स्ट है आसन। कौटिल्य ने अपने आसन का अर्थ बताया है कि जब राजा शत्रु पर चढ़ाई की योजना न बनाकर चुपचाप बैठ जाता है तो उसे आसन कहा जाता है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं कि उनको किसी दूसरे देशों से धमकी मिलने के बावजूद भी वो आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, तो उसी को आसन कहा गया है।
तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है यान। कौटिल्य ने अपने षड्गुण सिद्धांत में चौथे बातें जो कही है, यान होना चाहिए। यान का तात्पर्य हमें समझना है, शत्रु पर आक्रमण करने की तैयारी का नाम ही यान है। तो जिस प्रकार माना कि भारत किसी अन्य देश जो इनके शत्रु देश हैं उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, तो उसी को यान कहा जाता है। जब राजा शत्रु की अपेक्षा निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होता है तभी इस नीति का अनुसरण करता है। तो निश्चित तौर पर जब हम शत्रु देश से शक्तिशाली रहेंगे तभी हम इस आक्रमण करने की तैयारी में लगे रहेंगे। नेक्स्ट है संशय। संशय का शरण लेना, नाम से ही है शरण लेना, यह नीति दुर्बलता का प्रतीक है। तो आप कोई देश के साथ उनके चरण पर गिर जाते हैं या शरण ले लेते हैं तो वो क्या हुआ, संशय। कौटिल्य ने अपने षड्गुण सिद्धांत में कहा है। बहुत सारे आप देश देख सकते हैं वर्तमान समय में कि वो शरण ले लिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं दूसरे देशों के पास। तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दुर्बलता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जो कोई देश संशय लेता है तो या करता है। नेक्स्ट है जो कि लास्ट है षड्गुण सिद्धांत में, द्विवेदी भाव। द्विवेदी भाव का अर्थ है एक राजा से संधि और दूसरे से विग्रह करना। तो माना कि भारत, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि भारत अफ़गानिस्तान से दोस्ती कर रहा है और दूसरे देश पाकिस्तान से झगड़ा करने का तैयारी कर रहा है, विग्रह कर रहा है, शत्रुता कर रहा है, तो वही हुआ द्विवेदी भाव। आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें याद रखने की बातें यही है कि आप इस 6 का नाम याद रखें कि षड्गुण सिद्धांत में, क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको मैं पहला बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे। प्रथम क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि षड्गुण सिद्धांत कौटिल्य के किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। षड्गुण सिद्धांत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन से अध्याय में अधिकरण में दिया हुआ है, तो सप्तम अध्याय में अधिकरण में दिया गया है। और उनके बाद क्वेश्चन इस प्रकार आ जा सकता है, तीसरा प्रश्न ये प्रकार आ सकता है कि षड्गुण सिद्धांत में कौन नहीं है, तो आपको संधि दे दिया जाएगा, विग्रह दे दिया जाएगा और तीसरा कुछ और देकर दे दिया जाएगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी नीतियों का उद्देश्य शत्रु का क्षय करना है, अपनी शक्ति की वृद्धि करना है। काल और परिस्थिति के अनुकूल जो नीति राज्य की भलाई में योगदान करे वही नीति श्रेयस्कर होती है। तो कौटिल्य ने कहा है कि इस 6 षड्गुण सिद्धांत में जैसी परिस्थिति हो वैसी इनमें से किसी को आप प्रयोग कर सकते हैं। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में षड्गुण सिद्धांत के अलावे और भी 4 उपाय बताए हैं तो उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें है साम, दाम, भेद और दंड। तो कौटिल्य का कहना है कि साम और दाम कब आप प्रयोग करें, जब शत्रु राजा दुर्बल हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए। जब कोई शत्रु का राजा दुर्बल हो, हमसे कमज़ोर हो, तभी हम साम और दाम का प्रयोग करेंगे। भेद और दंड कब करेंगे यूज, यदि शत्रु बलवान हो तो इनका प्रयोग हम करेंगे। तो आपको साम, दाम, भेद, दंड भी ध्यान रखना है कि कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ही संबंधित है, षड्गुण सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही था। आपको इन बातों पर ध्यान रखना है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या पढ़ने हैं, किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखें, बराबर देखें, डेली देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि उनसे सवाल डायरेक्ट भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आते भी हैं। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। साथ ही साथ अपने दोस्त को भी शेयर करें और लाइक्स कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों, इससे ही मेरा मनोबल बढ़ता है। तो
आप अपने पढ़ाई जोर से करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।